अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने स्टार्ट करना है। हमारे पास मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो वैसे सेल को तो हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ज़रिए सेल की स्टडी करते हैं, लेकिन जब हम ऑर्गेनेली की स्टडी करते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की कौन सी टाइप हम यूज़ करते हैं ऑर्गेनेली की स्टडी के लिए? ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्योंकि उनकी जो मैग्नीफिकेशन पावर है वो क्या है, ज़्यादा होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड। एंडोप्लाज्मिक का मतलब है इनसाइड साइटोप्लाज्म, इनसाइड साइटोप्लाज्म। चूँकि इंडो बोलते हैं इनसाइड को बोलते हैं, प्लाज्मिक कहते हैं साइटोप्लाज्म से निकला हुआ है, रेटिकुलम बोलते हैं नेटवर्क को बोलते हैं। किस चीज़ को बोलते हैं? नेटवर्क को कहते हैं। यानी हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ द नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ये हमारे पास क्या है? मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है। और पहली दफ़ा एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है पोर्टर नाम है, उन्होंने 1945 में इसको क्या किया था, रिपोर्ट किया था। ये आप लोग माइंड में रखें, बहुत टाइम ये क्या आता है, एमसीक्यूज़ में आता है। मौजूद कहाँ पे होता है? हम उसके स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे जहाँ से आप लोग को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यानी ये मौजूद होता है, उसका स्टार्ट न्यूक्लियर इन्वेलप से लेकर साइटोप्लाज्म से गुजरते हुए मेम्ब्रेन तक मौजूद होता है। इनके हमारे पास 3 डिफरेंट फॉर्म में मौजूद होते हैं। ये हमारे पास मौजूद होता है वेसिकल की फॉर्म में भी मौजूद होता है। वेसिकल क्या होते हैं? यानी राउंडेड, स्फेरिकल या ओवल इन शेप होते हैं, ओवाइड शेप में होते हैं, या मतलब गोल होते हैं। ओवाइड यानी जो एक शेप होता है जिसका एक साइड बिल्कुल सर्कुलर, दूसरा क्या होता है, ब्लैंड इन होता है। ये हमारे पास सिस्टर्नी की फॉर्म में भी मौजूद होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सिस्टर्नी की फॉर्म में होते हैं। सिस्टर्नी क्या है? फ्लैटेंड सेक लाइक स्ट्रक्चर्स है, फ्लैटेंड सेक लाइक स्ट्रक्चर्स है। मेजॉरिटी हमारे पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सिस्टर्नी की फॉर्म में है, यानी ये फ्लैट एंड सेक लाइक स्ट्रक्चर हो गए। हमारे पास इनकी एक थर्ड टाइप है, ट्यूब्यूलर टाइप है। ट्यूब्यूलर टाइप में क्या होता है कि इर्रेगुलर ब्रांचेस की फॉर्म में, इर्रेगुलर ब्रांचेस की फॉर्म में मौजूद होते हैं। ये देखें, ये क्या हो गया हमारे पास, इर्रेगुलर ब्रांचेस की फॉर्म में मौजूद होते हैं। ये क्या कर लेते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर है या शेप है सेल टू सेल क्या करता है, वेरी करता है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम। अगर हम उनकी मॉर्फोलॉजी की बात करें तो हमारे पास इनके 2 टाइप्स हैं। एक को हम नाम देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सिंपल हम कहते हैं ER से, यानी हमारे पास जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है सिंपल हम रिप्रेजेंट करते हैं RER से। सेकंड हमारे पास है इसका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम सिंपल रिप्रेजेंट करते हैं SER, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम इनकी स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं जहाँ से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। यानी पहले हमने डिस्कस किया कि ये न्यूक्लियर इन्वेलप से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक होता है। लेट सपोज ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास न्यूक्लियर इन्वेलप है न्यूक्लियस का, ठीक है। डायग्राम का ख़ास ख्याल रखना होगा। ये क्या हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया या न्यूक्लियर इन्वेलप हो गया हमारे पास। ये जो स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं जिसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियर पोर्स का नाम देते हैं। ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया न्यूक्लियस हो गया। अब ये न्यूक्लियस से लेकर यानी न्यूक्लियर इन्वेलप से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की तरफ होते हैं। इन द फॉर्म ऑफ, हमने पहले ही जिक्र किया कि सिस्टर्नी की फॉर्म में होते हैं। सिस्टर्नी किस चीज़ को बोलते हैं? यानी ये मेम्ब्रेन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सब्सटेंसेस को, इनके अंदर जो मटेरियल मौजूद होते हैं उसको साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। इन द फॉर्म ऑफ फ्लैट एंड सेक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। किस तरह होते हैं, देखें यहाँ पे, तो ये यहाँ पे
फ्लैट एंड सेक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं ये। अब हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि हमारे पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके दो टाइप्स हैं। एक को हमने नाम दिया था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ER है। लेकिन कौन सा ER है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसकी वजह से बोलते हैं क्योंकि इनके सिस्टर्नी के ऊपर मौजूद होते हैं राइबोसोम मौजूद होते हैं, और वही राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस को रफ बना देते हैं। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो रेड कलर से मैं बना रहा हूँ ये क्या है, ये इन पे राइबोसोम्स अटैच हैं और इस बेस पे हम इसको क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब इसको मैं क्या नाम दूंगा, इसको मैं नाम दूंगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो चैनल लाइक स्ट्रक्चर्स है या कैनाल लाइक स्ट्रक्चर्स है, इसको हम नाम देते हैं सिस्टर्नी। क्या नाम देते हैं, सिस्टर्नी का नाम देते हैं। इनके अंदर जो स्पेस नज़र आ रहा है चैनल के अंदर, इसको हम कहते हैं सिस्टर्नल स्पेस या ल्यूमन का नाम देते हैं, सिस्टर्नल स्पेस बोलते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट मटेरियल होते हैं, या इसको हम दूसरा नाम देते हैं, ल्यूमन का नाम देते हैं। दूसरा हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो टाइप है वो क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो वो भी क्या फॉर्म में होता है, चैनल फॉर्म में मौजूद होता है, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होता है। और इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस वजह से बोलते हैं क्योंकि इसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम मौजूद नहीं होते, वो क्या होता है, इनका सरफेस स्मूथ होता है। तो इस बेस पे हम इसको क्या नाम देते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके सरफेस के ऊपर कोई भी राइबोसोम मौजूद नहीं है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जबकि इसके सरफेस के ऊपर जो रेड कलर के मैंने ड्रा बना दिए, ये क्या है, इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच हैं, राइबोसोम्स। ये दफ़ा मैं दोबारा से रिकॉल कर देता हूँ। हमने ये कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स देयर आर टू टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। The rough endoplasmic reticulum is called as rough endoplasmic reticulum because of presence of ribosome on the surface of endoplasmic reticulum, whereas smooth endoplasmic reticulum because there is no ribosome present on the endoplasmic reticulum। अब हम आते हैं, और अब ये कहाँ से, यानी न्यूक्लियर इन्वेलप से लेकर ये जाता है सेल मेम्ब्रेन तक। कहाँ तक, सेल मेम्ब्रेन तक ये क्या कर लेते हैं, इनके हम फंक्शन पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल करते हैं, हार्मोन पैदा करते हैं, डिफरेंट इनके काम होते हैं। तो अब हम आते हैं फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ आते हैं कि हमारे पास इनकी डिफरेंट फंक्शंस हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फंक्शन की तरफ, फंक्शंस की तरफ हम आते हैं, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फ़ंक्शन को। चूँकि रफ के ऊपर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं और हमें पता है कि राइबोसोम का काम क्या होता है, राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन को पैदा करना, प्रोटीन की सिंथेसिस करना। लिहाजा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है, प्रोटीन की सिंथेसिस करना, प्रोटीन की सिंथेसिस करना। अब ये क्या, किस तरह प्रोटीन जाता है, यहाँ पे देखें तुम लोग कि इनका ये जो मेम्ब्रेन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जब ये प्रोटीन ट्रांसपोर्ट कर लेता है तो ये वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। ठीक है, वही जो प्रोटीन और राइबोसोम प्रोटीन पैदा करता है ये इनमें आ जाता है। एक स्टेज ऐसा आ जाता है कि ये इनसे कट ऑफ हो जाता है और वेसिकल में इधर से फिर डिफरेंट रीजन पे ट्रांसपोर्ट करते हैं, जिस तरह कि ये वेसिकल की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करते हैं, गल्जी बॉडीज़ में करते हैं, वहाँ पे इनकी क्या होती है, मॉडिफिकेशन होती है। तो हमने क्या कहा कि हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, प्रोटीन की सिंथेसिस करना। इसके बाद हम आते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फंक्शन की तरफ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
तो हमारे पास इनके सरफेस के ऊपर राइबोसोम मौजूद नहीं होते। ये इनका काम क्या होता है, ये करता है लिपिड की मेटाबॉलिज्म करते हैं। नंबर फर्स्ट फंक्शन क्या है, लिपिड की मेटाबॉलिज्म करना। इसके साथ साथ इसका हमारे पास जो सेकंड फंक्शन है, ये डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, किस चीज़ की डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, ड्रग्स की करते हैं, पॉइजन होते हैं उनकी डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन, डी बोलते हैं रिमूवल को बोलते हैं, हटाने को बोलते हैं, टॉक्सिफिकेशन बोलते हैं नुकसान को बोलते हैं, टॉक्सिसिटी से निकला हुआ है, यानी इनका हार्मफुल इफेक्ट को क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। किस तरह ख़त्म करते हैं, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ड्रग या पॉइजन है जो टॉक्सिफाई सब्सटेंस है उसको हाइड्रॉक्सल प्रोवाइड कर लेते हैं, यानी इनको वाटर प्रोवाइड कर लेते हैं, और यही ड्रग या पॉइजन इसमें क्या हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं, और उस तरह ये क्या कर लेते हैं, सेल से या बॉडी से क्या कर लेते हैं, बाहर एक्सक्रीट हो जाते हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास जो फंक्शन है ये क्या कर लेता है, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सिस करता है। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सिस करता है, जिस तरह के हमारे पास नर्व सेल्स के अंदर है, या हमारे पास मसल सेल्स हो गए। इसके साथ साथ ये क्या कर लेता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। डिफरेंट मटेरियल को सेल के बाहर से लेकर अंदर तक ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं या अंदर से बाहर तक कर लेते हैं। मेनली जो हमारे पास प्रोटीन है, प्रोटीन जब बनता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, या तो वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म में स्टोर हो जाता है, या फिर उसको बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं। इसके साथ साथ ये क्या कर लेता है, सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। दे प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। चूँकि लिपिड मेटाबॉलिज्म करता है, इस वजह से इनका क्या है, इनका जो रोल है वो क्या कर लेता है, यानी यहाँ पे सेक्स स्टेरॉयड हार्मोन है हमारे पास, वो उस हार्मोन को पैदा कर लेता है। वो हार्मोन जो कि नेचर में क्या है, स्टेरॉयड्स हैं, लिपिड से बने होते हैं। कौन कौन से हार्मोन हैं, जिस तरह के हमारे पास है टेस्टोस्टेरोन है, या हमारे पास है एस्ट्रोजन है। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, ये हमारे पास मेल सेक्स हार्मोन है, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फीमेल सेक्स हार्मोन है। तो ये कहाँ पे पैदा होते हैं, हमारे पास पैदा होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। इसके साथ साथ जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेम्ब्रेन है, ये क्या है, एक किस्म का सरफेस साइड प्रोवाइड कर लेता है, कैटालाइटिक साइड बना देता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बायोकेमिकल एक्टिविटी होते हैं सेल के अंदर। लिहाजा ये क्या कर लेता है, द मेम्ब्रेन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड द साइड फॉर कैटालाइटिक या बायोकेमिकल एक्टिविटीज़। इट प्रोवाइड catalytic site to biochemical activities, बायोकेमिकल एक्टिविटी को। इसके साथ साथ ये क्या कर लेता है, यानी ये स्टोर करता है, कैल्शियम आयन को स्टोर कर लेता है। क्या करता है, कैल्शियम आयन के स्टोरेज का काम कर लेता है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन हो गए। इसके बाद हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो है राइबोसोम्स का, कि राइबोसोम क्या है, उनका फंक्शन क्या है, उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। हमारे पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इस ये बनता है लिपिड और प्रोटीन से सेम अमाउंट में होते हैं, जिस तरह के हमारे पास लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जहाँ पे क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं और लिपिड होते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास है राइबोसोम। राइबोसोम को पहली दफ़ा एक साइंटिस्ट है, पेलेट उसका नाम है, उन्होंने रिपोर्ट किया था 1955 में। पेलेट क्या कहता है कि राइबोसोम्स माइक्रोस्कोपिक टिनी ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। टिनी ग्रेन्यूल यानी दानों की तरह है, टिनी ग्रेन्यूल्स स्ट्रक्चर्स हैं। इसको कहते हैं कि ये हमारे पास मेम्ब्रेन लेस है, मेम्ब्रेन लेस।
मेम्ब्रेन लेस का ये मतलब है, यानी राइबोसोम को मेम्ब्रेन लेस इस वजह से बोलते हैं क्योंकि इनका मेम्ब्रेन नहीं होता, लिहाजा इसको हम ऑर्गेनेलिस नहीं कहते, बल्कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम नाम देते हैं पार्टिकल्स कहते हैं। अगर हम इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात करें कि कौन से केमिकल से बने होते हैं और कितनी क्वांटिटी में मौजूद है, तो ये हमारे पास बनते हैं आरएनए और प्रोटीन से। यानी कि लेट सपोज मैं कहता हूँ कि अगर 50% इसमें आरएनए है तो 50% उसमें क्या होगा, प्रोटीन होगा। लेकिन आरएनए कौन से आरएनए इसमें होती हैं, राइबोसोमल आरएनए होती है, और इस बेस पे हम कहते हैं राइबोसोम को कहते हैं राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल भी बोलते हैं, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल कहते हैं। राइबोसोम या साइटोप्लाज्म में फ्रीली घूमते हैं या ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं। हमारे पास जो राइबोसोम्स है ये क्या है, मतलब इनका जो स्ट्रक्चर है 2 यूनिट से बना होता है। एक हमारे पास है लार्जर सब यूनिट और एक होता है स्मॉलर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट, और इनके यूनिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से, यानी स्वीडबर्ग यूनिट है इनका। ये जो लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट है ये एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं मैग्नीशियम आयन के ज़रिए। कि फॉर एग्जांपल ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास लार्जर सब यूनिट है, ठीक है। अगला हमारे पास क्या है, ये इनका स्मॉलर सब यूनिट है और ये एक दूसरे के साथ अटैच हैं, मैग्नीशियम आयन इसकी अटैचमेंट को मेंटेन रखते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो लार्जर सब यूनिट है ये है हमारे पास 60 स्वीडबर्ग है, ये हमारे पास 40 स्वीडबर्ग है। तो 60 और 40 को मिला के तो हमारे पास 100 बनता है। लेकिन यानी ये क्या है, लेट सपोज ये 60 है, ये हमारे पास 40 है, लेकिन जब ये एक दूसरे में क्या होते हैं, अटैच होते हैं, तो इसका कुछ पार्टिकल इधर आ जाता है जिसकी वजह से ये हमारे पास कितना बनता है, ये हमारे पास 80 स्वीडबर्ग बन जाता है। हमारे पास अगर एक ही मैसेंजर आरएनए पे बहुत सारे राइबोसोम अटैच है तो इसको हम नाम देते हैं पॉलीसोम। क्या नाम देते हैं, पॉलीसोम। If many ribosomes are attached to same stretch of messenger RNA, then we call it as polysomes। कि ये फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मैसेंजर आरएनए विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द mRNA। इसके ऊपर क्या मौजूद है, हमारे पास राइबोसोम मौजूद हैं, बहुत सारे राइबोसोम मौजूद हैं। तो इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे पॉलीसोम का नाम देंगे। ये क्या है हमारे पास, ये राइबोसोम्स हो गए। तो इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे पॉलीसोम का नाम देंगे। अगर हम राइबोसोम की फंक्शन की तरफ आए, राइबोसोम हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोलस के अंदर सिंथेसाइज होते हैं। न्यूक्लियोलस के अंदर ये पैदा होते हैं, यानी हम कहते हैं कि न्यूक्लियोलस, यानी न्यूक्लियोलस आर द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। इट इज़ द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोलस में राइबोसोम पैदा होते हैं। राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करना। यानी हम प्रोटीन, राइबोसोम के कहते हैं कि राइबोसोम्स आर द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। राइबोसोम्स आर फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, या इसको हम दूसरा नाम देते हैं कि दे आर द इंजन ऑफ द सेल बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ या सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन अकर्स। अब हमारे पास वो सेल्स जहाँ पे प्रोटीन की ज़रूरत ज़्यादा होगी वहाँ पे क्या होंगे, वहाँ पे राइबोसोम ज़्यादा मौजूद होंगे। जिस तरह के हमारे पास पेनक्रियाटिक सेल्स है, पेनक्रियाटिक सेल के अंदर क्या पैदा होते हैं, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम पैदा होते हैं जो कि डाइजेशन में हिस्सा लेते हैं। तो हमारे पास जो एंजाइम है वो किस चीज़ से बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। लिहाजा वो सेल्स जहाँ पे प्रोटीन की ज़रूरत ज़्यादा होगी वहाँ पे राइबोसोम क्या होंगे, ज़्यादा मौजूद होंगे। होप कि तुम लोग को समझ आ गया होगा। और नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे गल्जी बॉडीज़ को और बाकी जो हमारे पास ऑर्गेनेल्स रहते हैं।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दैट्स ऑल अबाउट द लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।